सुनना, अभी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे? रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन कहां पे बताओ? एज पर, बोला एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिलेटिव मीन्स, रिलेटिव क्या बोला है? तो आपको मीन्स का मतलब समझ में आ रहा है? मीन्स का मतलब क्या? कुछ और आएगा कि बस जो बोल दिया वो बोल दिया? कुछ और आ सकता है इसके अंदर? और कौन बोला? सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सुना, रिलेटिव के अंदर कौन आता है? सबसे पहला तो रिलेशन बनाते हो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है? रिलेटिव मीन्स क्या? हस्बैंड एंड वाइफ। उसको क्यों समझा रही हो? हस्बैंड को समझाना अपना। रिलेटिव मीन्स क्या? हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेटिव मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। मेंबर्स ऑफ द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोलो क्या बोला? मेंबर्स। आपको पता है HUF इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ? डू यू नो दैट और नॉट? बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको अभी हम HUF के बारे में बताएंगे। तुमको पता है अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे मोदी जी पड़े हुए हैं हाथ धोकर? यस और नो? CRPC, CPC ये सब तो कर ही दिया रिपील, नया आ गया ना IPC, ये सब तो हटा ही दिया। अभी बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो तुमको समझ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कितना बड़ा स्टेप है इंडिया में? क्यों मैम? क्योंकि इंडिया इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड कंट्री। यहाँ पे कितने सारे अलग अलग रिलीजियन कास्ट के लोग रहते हैं, और यूनिफॉर्मिटी लाने का मतलब क्या? जितने भी रिलीजन है सबको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अभी इंडिया में इतना तो लिबर्टी है कि जो मेरा एटलीस्ट सिविल कोड है वो अलग अलग कम्युनिटी के लिए क्या है? अलग अलग हित। जैसे HUF, अभी मैंने बोला मेंबर्स ऑफ द क्या? HUF। तो HUF आपको पता है इट इज ओनली गवर्न बाय द हिंदू लॉ। मुस्लिम कम्युनिटी HUF नहीं बनाते हैं। अब वैसे कुछ कुछ ऐसा लॉ है मुस्लिम कम्युनिटी का जो हिंदू लॉ में नहीं वैलिड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पॉलीगैमी, यू नो दैट? 4 शादी मुस्लिम कम्युनिटी में अलाउड है। डू यू नो दैट और नॉट? हिंदू में अलाउड है कि नहीं है? नहीं। हिंदू में करोगे जेल हो जाओगे सीधा। पहले डिवोर्स लो फिर दूसरा करना। 4 करना तो डिवोर्स ले लेके करो, बट वहां पे ऐसा नहीं हो। 4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो अब तुम सोचो, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन पास हो गया ना, क्या हालत होने वाला है? तो अब सुनो, 2 चीज होगा। कुछ कुछ क्या होगा? मुस्लिम लॉ कमेंड किया जाएगा, कुछ कुछ हिंदू लॉ कमेंड किया जाएगा, जिससे खटास बढ़ेगा। तुम समझ रहे हो? और ऑपोजिशन पार्टी तो रहेगी भड़काने के लिए, भले ही ये जनहित के लिए है, बट लोगों के मन में क्या किया जाएगा? इंस्टिगेट किया जाएगा कि नहीं? कॉन्स्पिरेसी किया जाएगा कि नहीं? अब क्या इसका इफेक्ट होगा तुम समझो। पॉलीगैमी का प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाएगा। यूनिफॉर्मिटी लाना है तो पॉलीगैमी हिंदू वाला तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसको हटाया जाएगा। अब हिंदू लॉ जो तुम बोल रहे हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और हिंदू में HUF का महत्व कौन समझता होगा? तुम लोग समझते हैं? टैक्स प्लानिंग के लिए HUF खोलता है। HUF लोग क्यों खोलते हैं? टैक्स प्लानिंग करने के लिए। तो अभी HUF को भी हटाया जाएगा, क्योंकि तो हिंदू के लिए हो गया ना खाली हिंदू। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या? वो खाली हिंदू के लिए नहीं, सबके लिए बनेगा। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, तुम समझो। बट तुमको ये सब चीज पता होना चाहिए, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज में होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ना, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। तो या तो फिर तुम क्या पूरे एक्ट को चेंज करो, हिंदू लॉ को चेंज करो। समझ में आ रहा है? ज्वाइंट फैमिली एक्ट, हिंदू लॉ को पूरा का पूरा चेंज करो, या तो क्योंकि उसमें फिर क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी भी इनकॉर्पोरेट होगा। और या तो तुम इस लॉ का ही पूरा बहिष्कार करो, हिंदू लॉ का पूरा बहिष्कार करो, और उधर में पूरा पॉलीगैमी का बहिष्कार करो। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हिंदू कम्युनिटी, कुछ कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम कम्युनिटी, कुछ बात बाकी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, ऐसे करके तभी तो यूनिफॉर्मिटी आएगा सिविल कोड में। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। आई वांट टू विटनेस कब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। तुम नहीं एक्साइटेड हो जानने के लिए? अब तुमको समझ में आ रहा है कितना कंट्रोवर्सी होगा, कितना झमेला होगा? तुम समझ में आ रहा है? तो इसलिए मोदी जी प्रॉमिस तो कर रखे हैं, लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन वो खुद डर रहे हैं ना। कब आएगा भी पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। बहुत सारा ऐसा चीज है जो अनकॉमन है, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है, अब उसको ये छेड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो हमारे वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सब आपस में भाई बहन ही है ना, तो कोड भी हमारा एक होना चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन भड़काने के लिए कौन रहता है? ऑपोजिशन। और लोग भड़कने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, बस चिंगारी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर लोग तो घी डालने के लिए रेडी रहते हैं। तो तुम लोग मेरे को प्रॉमिस करो, तुम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को? देख रहे हो सब हाँ नहीं हो रहे, देखो पता। इसलिए हम डिस्कस नहीं करते, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। समझ में आ रहा है? बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मेंबर अभी के लिए तो फिर तुम सोचो, फिर रिलेटिव का डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे भी क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ द HUF। या तो पूरा इस लॉ का मतलब नाम ही चेंज कर देगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है खाली है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत ही सब इंटरेस्टिंग चीज है।
चलो अभी रिलेटिव के अंदर बताओ कौन कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ, मेंबर्स ऑफ द HUF एंड सच अदर पर्सन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। आ गया तुम्हारा फेवरेट, एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कौन करता है? CG क्या बनाकर? रूल 4, रूल 4 बनाकर प्रिस्क्राइब किया है। अब तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको रूल लिखने का पैटर्न समझाया था कि नहीं लास्ट क्लास? जो भी रूल नंबर है, रूल नंबर लिख दिया, ब्रैकेट में चैप्टर का नाम। अब मैं नहीं बोलूंगी, आप मुझे बताओ ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है। बुद्धि लगाओ, हाँ वेरी गुड, सेक्शन 2 है तो चैप्टर 1 हुआ। अब तुम क्या ब्रैकेट में चैप्टर 1 लिखेगा कि चैप्टर 1 का नाम बोला था? चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी, फिर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? रूल्स, फिर क्या 2014, बट कहीं 2015 भी है, 17 भी है, समझ में आ रहा है? तो तुमको वैसे भी रूल नंबर नहीं याद रखना है। तुमको क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम कल को जब लॉ खुद से पढ़ो तो तुम इंटरप्रेट कर पाओ कि रूल नंबर का मतलब क्या है और रूल नंबर लिखा कैसे जाता है। बट क्या तुमको रूल नंबर याद रखना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम सेक्शन का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तुम लोग को उसमें हालत टाइट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और यहाँ मतलब तुम लोग इनिशियली क्या होता है, तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा रहता है, हम रूल भी याद करेंगे, हम सब सेक्शन भी याद करेंगे, हम सेक्शन भी याद करेंगे। बट धीरे 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 जाते जाते फिर क्या होगा, तुम समझ में आ रहे? अभी तो चलो 1-2 टॉपिक है, इतना सारा सिलेबस है, हाँ इधर उधर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से रूल याद करना अवॉइड करना, हो जा रहा है एकदम जहन में बस जा रहा है अलग बात है, बट जैसे फोर्सफुली रूल वगैरह को याद, रूल नंबर को याद नहीं करना। क्लियर है? अब सुना ध्यान से, बहुत मजेदार है। खुशी का ये बात है कि मोदी जी ने रूल 4 को प्रिस्क्राइब कर रखा है, गवर्नमेंट ने रूल 4 को प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो हमें पता है रूल 4 के अंदर कौन कौन आता है। हाँ ये देखो है ऋषभ, ये कौन है बताओ? ऋषभ। ठीक है, आज बात करेंगे ऋषभ के रिलेटिव के बारे में। ऋषभ तुम्हारे रिलेटिव के अंदर सच अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब में कौन कौन आता है, ध्यान से सुनना। सुनो ना, इधर ऋषभ खड़ा है, ऋषभ के ऊपर कौन है जो उनको आशीर्वाद देते रहते हैं? मम्मी पापा, वेरी गुड। ठीक है, नहीं दादा दादी नहीं है यहाँ पे, सॉरी टू से। क्लियर? तो बताओ ऋषभ के ऊपर कौन है? मम्मी पापा, फादर मदर। बोलो कौन कौन? ये कौन खड़ा है हम लोग का बीच में? बोलो कौन खड़ा है? ठीक है, हेयर उसका ऐसे रहता है ना, स्पाइक वगैरह। ठीक है, फादर और मदर। क्लियर है? ऋषभ कितने भाई कितने बहन है? भाई बहन है, सोनर है, एक भाई और एक बहन है। तुम एक बात बताओ, बराबरी में तुम्हारे कौन रहते हैं जिससे रेडी रहते हो लड़ाई करने के लिए? बराबरी में भाई बहन। तो भाई को क्या बोलते हैं? बहन को क्या बोलते हैं? तो ये लोग दोनों कौन है? ऋषभ का ब्रदर और सिस्टर। कल जब ऋषभ बड़ा होगा, ऋषभ की दुल्हनिया आएगी, ऋषभ का शादी होगा। देखो दुल्हनिया तो ऑलरेडी है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर ऋषभ का शादी होगा, उसके बाद क्या होंगे ऋषभ के? बच्चे। बच्चे कच्चे होंगे ऋषभ के, एक बेटा और एक बेटी। बोलो सन और डॉटर। ऋषभ का क्या बन जाएगा? हम दो हमारे दो। एक प्यारी सी बेटी होगी, एक प्यारा सा बेटा होगा, नन्ना मुन्ना। क्लियर? फिर वो नन्ने मुन्ने बड़े होंगे, फिर ऋषभ ससुर बनेगा, उनका शादी करेगा, बहू पे हुकुम चलाएगा। तो बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन्स वाइफ बोल रहे क्या? यस और नो? ओ बहू को रिलेटिव में रखे हो, हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा दामाद भी तो ढूंढेगा ऋषभ बेटी के लिए। दामाद को क्या बोलेंगे? डॉटर्स हस्बैंड। क्या बोलेंगे बताओ? डॉटर्स हस्बैंड। कभी भूलोगे? तो ऋषभ का क्या क्या हुआ बताओ जल्दी से। पहले ऋषभ के मम्मी पापा आशीर्वाद दिए, फिर ऋषभ बड़ा हुआ, ऋषभ भाई बहन से झगड़ा किया, फिर और बड़ा हुआ, फिर ऋषभ का शादी हुआ, फिर ऋषभ का एक तो प्यारा सा बेटा हुआ, फिर क्या हुआ? बेटी। फिर बेटा बेटी बड़ा हुआ, फिर उन लोग का क्या हुआ? और ऋषभ क्या बन गया? ससुर। ठीक है? नहीं बस और नहीं, और दूर हम लोग नहीं जाएंगे, सोने का सीढ़ी चढ़ जाएगा ना, बस इतना ही रखो। इतना ही यार, आजकल इतना ही हो जाए बहुत है, तुम समझो। इससे भी तुम अपना फ्यूचर देखते हो, इससे भी दूर फ्यूचर देखते हो। सुना ध्यान से, रिलेटिव का डेफिनेशन लर्न हुआ। सुना, रिलेटिव का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिलेटिव मींस husband and wife, members of the HUF and such other person as may be prescribed। प्रेस्क्राइब कहां पे किया? रूल 4। ठीक है, ये कौन खड़ा है बीच में? ऋषभ के मम्मी पापा, ऋषभ के भाई बहन, ऋषभ के बच्चा बच्ची,
बच्चा का, बच्चा का बीवी, और बच्ची का husband। याद रहेगा? कभी भूलोगे? कभी भी बोलो ऋषभ को याद कर लेना, तुम लोग को याद रहेगा। ये रहेगा कि नहीं बता दो जल्दी से, सुन अब ध्यान से। चलो एक चीज लेकिन देखो ना, लॉ मेकर ने एक भूल कर दिया, जीजा जी को रिलेटिव से निकाल दिया। देखो, ब्रदर्स वाइफ या सिस्टर्स वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड है क्या? बहन का पति को क्या बुलाते हो ऋषभ? जीजा जी। देखो करीना का जीजा है इसलिए तुरंत बोली जीजा जी। आज जीजा जी को कॉल करके बोल देना, जीजा जी आप मेरे रिलेटिव नहीं रहे। आज जीजू को कॉल करोगी और बोलोगी आप मेरे रिलेटिव नहीं रहे, फिर जीजू गुस्सा करेंगे, बोला रे कंपनीज एक्ट में आप नहीं हो, ऐसे तो हो ही, कंपनीज एक्ट में नहीं। हाँ। सोचो कितना बड़ा बात है। बुरा लगा? तुमको क्यों बुरा लगा? उसका जीजा को बुरा लगेगा। समझ में आ रहा है? फोन करके बोल देना कि आप मेरे रिलेटिव नहीं रहे। भाभी को भी हटा दो, समझ में आ रहा है? वो भी रिलेटिव नहीं है। क्लियर है? नहीं, भैया कैसे छोड़ के चले जाएंगे? भैया को रख के रखो, भैया से पैसा मिलेगा, भैया को रख के रखो। समझ में आ रहा है? सुनो अभी एक चीज और, बहुत हुआ मजाक मस्ती हो गया, अभी इधर आओ सुनो, एक चीज और सुनो, हो गया तुम्हारा। सुनो अभी हम लोग बात करेंगे स्टेप का। यू अंडरस्टैंड? स्टेप फादर, स्टेप मदर, हिंदी में क्या बोलते हैं? फादर इंक्लूड स्टेप फादर, फादर इंक्लूड स्टेप फादर। ओ मतलब फादर भी रहेंगे और स्टेप फादर भी? नहीं, ऐसा नहीं होता, एक ही रहेगा। कोई बच्चा ये मत सोच लेना। फादर इंक्लूड स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूड स्टेप सिस्टर, सन इंक्लूड स्टेप। अरे क्या सौतेला बेटा नहीं होता है क्या? अजीब बात कर रहे हो, स्टेप सन। बट लॉ मेकर का सोच बहुत ही सीमित और छोटा है। डॉटर में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं किया है, स्टेप डॉटर को रिलेटिव के डेफिनेशन से बाहर रखा है। कोई लॉजिक नहीं है, छोटा सोच रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बेटियां मेरे से मत पूछना क्यों, छोटी सोच है छोटे लॉ मेकर की, और हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ है। लेकिन हम लोग को तो प्रोविजन लिख कर आना है। मेरे खिलाफ होने से, इमोशनल होने से तो हम ये नहीं लिख सकते, नहीं, although the relative definition is daughter, but according to me, daughter should include stepdaughter. I cannot write like that ना। समझ में आ रहा है? इसका कोई लॉजिक, कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ एक है, छोटा सोच। देखो सोच में कब बदलाव आता है। तुम लोग कुछ मोर्चा वगैरह निकालो, तुम्हें भी आ जाए, हमको भी ले चलना। समझ में आ रहा है? कितना जन इसके अगेंस्ट हाथ उठाओ? एवरीवन, एवरीवन। एक दो जो बॉय हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्लास के बाद आना मेरे पास। तुमको क्या तकलीफ है? डॉटर में स्टेप डॉटर क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या तकलीफ है? हाथ क्यों नहीं उठाया? हाथ क्यों नहीं उठाया? चलेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट के सामने, और फिर उसके बाद जो है मोर्चा वगैरह निकालेंगे, क्या पता पास हो ही जाए, अमेंडमेंट आ जाए लॉ में, यू नेवर नो। क्लियर है? बट अभी फिलहाल नहीं है। डॉटर डज नॉट इंक्लूड क्या? स्टेप डॉटर। वापस से बोलो, पूरा रिलेटिव के डेफिनेशन का पोस्टमार्टम एनालिसिस हमने कर लिया है, एकदम स्टार्टिंग से बोलो। चलो स्टार्ट हो जाओ। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिलेटिव मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ द HUF, सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब, सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब। कहां पे? रूल 4। कौन कौन है? ऋषभ बीच में खड़ा है। फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। मदर इंक्लूड्स स्टेप मदर, फादर इंक्लूड्स स्टेप फादर, ब्रदर इंक्लूड्स स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूड्स स्टेप सिस्टर, सन इंक्लूड्स, डॉटर इंक्लूड्स स्टेप डॉटर। नहीं है, स्टेप डॉटर है कि नहीं है? नहीं। क्लियर है क्या यहां तक? अच्छा, इसके ऊपर भी ना एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, तुम लोग से डिस्कस करना चाहेंगे। सुनो ना, अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुमको समझाया था कि अभी जब भी रिलेटिव से क्या करोगे बताओ? ट्रांजैक्शन करोगे, मालिकों का अप्रूवल लेने का दरकार है कि नहीं? शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड और नॉट? पहले क्या होता था, डायरेक्टर लोग खुला सांड की तरह रिलेटिव लोग से क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कर रहा है, और किसके आंखों में धूल झोंके जा रहा है? शेयर होल्डर। लेकिन जब से नया कंपनीज एक्ट आया, द न्यू कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या बोला? रिलेटिव के संग ट्रांजैक्शन करोगे तो मालिक लोग से बिना पूछे, और मालिक लोग को बताओगे तो मालिक लोग पूरा का पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करेगा कि नहीं, जैसे तुम लोग किया था?
और निकाल दिया मेरे को भी ओवर इंजीएम पास करके, याद है ना? इससे तो ट्रांजैक्शन रद्द किया ही, मेरे को भी उठाकर बाहर फेंक दिया था, याद है? तो अभी क्या हुआ ना, बहुत कमाल का बात बता रहे, ध्यान से सुनना। अभी क्या हुआ, अच्छा ये कंपनीज एक्ट जो है ये किसके टाइम का है बताओ तो? रूलिंग पार्टी कौन था उस समय? कांग्रेस। रूलिंग पार्टी कौन था? कांग्रेस। और तुमको पता है इसके पीछे किसका हाथ है? सचिन पायलट जी का। मैक्सिमम जो प्रोविजन है उनकी वजह से ही आया है। और जे ईरानी कमेटी, क्लियर है? राहुल गांधी का नाम सुने हो क्या? कौन है? अच्छा, सोनिया गांधी से क्या नाता है उनका, पता है ना? राहुल गांधी समझ में रहा है? अच्छा, प्रियंका गांधी कौन है इनकी? राहुल गांधी की बहन है क्या? ठीक है। और बहन का पति कौन है? जीजा। जीजा का नाम है वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सुना होगा रॉबर्ट वाड्रा का नाम, ठीक है? तो रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के कौन है? जीजू। दोनों में, अरे यार राहुल गांधी तो जीजू बोलेगा ना, हाँ जीजू ही तो बोलेगा, ठीक ही तो बोल रहे हैं यार। तो ये क्या बोल रहा है, साला वगैरह क्या स्लैंग यूज कर रहा है तुम्हारा? अरे इसकी बहन का पति है ना, तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? ठीक है। भर भर के दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता था, भर भर के ट्रांजेक्शन होता था, शेवलर के आंखों में धूल झोंका जाता था। अब क्या करे यार, अब तो अप्रूवल का दरकार पड़ गया। सोनिया का कॉल गया, सोनिया जी का कॉल गया, ठीक है? सोनिया जी का कॉल गया, सचिन व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोल दिया तुमने कि जो रिलेटिव के डेफिनेशन में तुमने, सबसे पहले मेरे को बताओ क्या किया तुमने? ये क्यों कर दिया यार कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने का दरकार है। अब इन लोग रॉबर्ट और राहुल ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा हर चीज में, हम लोग का भांडा फूटेगा। कुछ करो, कुछ करो, एक काम करो, रिलेटिव के डेफिनेशन से जीजू को बाहर कर दो, रिलेटिव के डेफिनेशन से जीजा जी को बाहर करो। बाहर कर दिए, ओके मैम, एज यू से, कट। रिलेटिव के डेफिनेशन से जीजू को बाहर कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या इन लोग दोनों रिलेटिव हैं? खुल के ट्रांजैक्शन करेंगे? किसी का अप्रूवल लेने का दरकार है? अभी भी खुले सांड बन के रहेंगे, जो करना करेंगे, अप्रूवल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक तरफ क्या हुआ, गलती हो गया सचिन जी से। क्या गलती हो गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल का दरकार है। फिर उसके बाद उस गलती को सुधारने के लिए क्या किया, रिलेटिव के डेफिनेशन से जीजू को ही हटा दिया। तो अभी जीजू को कॉल करके बोल दो आज से आप मेरे रिलेटिव नहीं रहे। समझ में आ रहा है? बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। तो रिलेटिव का डेफिनेशन कभी भी भूलोगे क्या? अभी जल्दी से बताओ, पूरा क्लियर है रिलेटिव का डेफिनेशन?